हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल एमबी कॉमर्स क्लासेस में। और आज हम लोग शुरू करेंगे जो हम लोगों ने सीरीज शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए पीएल अप्रोप्रिएशन हम लोगों ने पढ़ा था। आइए शुरू करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन के जर्नल एंट्री के साथ। ठीक है, चलिए। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये वाला इलेस्ट्रेशन किया था, एनसीईआरटी का इलेस्ट्रेशन 2, जिसमें अमित, बाबू और चारू एक पार्टनरशिप फर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं। और 50,000, 40,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली करके वो लोग क्या करते हैं, एक फर्म को स्टैब्लिश करते हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 होता है। अमित को सिर्फ सैलरी मिलता है 1,000 पर मंथ करके। बाबू को कमीशन मिलता है 5,000 कॉन्सोलिडेटेड। और फिर दिया हुआ जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम करके मिलेगा। ड्राइंग था बाबू का 6,000, सॉरी अमित का 6,000, बाबू का 4,000, चारू का 2,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से कैलकुलेट करके दे दिया था हम लोगों के इजी के लिए, 270 एंड 180 एंड 90 रुपीज। नहीं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ता। द नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 35,663। और इसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया था, पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग देखे थे कि ए बी सी मतलब अमित, बाबू और चारू 3:2:1 रेशियो में अपना बिजनेस करते हैं। तो हम लोग देखे थे कि सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा पी एंड एल कहाँ पे भी निकलता है, जो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट पे नेट प्रॉफिट हम लोग बांट देते थे सोल प्रोप्राइटर को, डायरेक्ट बैलेंस शीट में ऐड हो जाती थी। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि किस पार्टनर को कितने शेयर मिलेंगे, वहां पे मतलब एक ही सोल प्रोप्राइटर था। बट यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोप्राइटर इन द सेंस पार्टनर है। ठीक है, तो किसको कितना पैसा मिलेगा उसी के लिए एक अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट का क्या नाम था, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम लोगों ने दिखाया था कि पहले पीएल आता है यहाँ पे, बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर होता है। देन हम सारे खर्चे बुक करते हैं। ये सब क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे हैं। क्या है, आईओसी, फिर बांट दिया। फिर सैलरी, कमीशन, सिर्फ अमित को सैलरी मिला था, कमीशन सिर्फ बी को मिला था। और उसके बाद आईओडी, बिजनेस का इनकम था, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो आईओडी भी क्या हो गया था, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो आईओडी हमारा बिजनेस का इनकम क्रेडिट साइड में आ गया था। फिर हम लोगों ने इसका टोटल करके नेट डिविजिबल प्रॉफिट 12,000 निकाला था। और उसको कैसे बांट दिया था, उसको किस में बांट दिया था, 3:2:1 रेशियो में बांट दिया था। और उसके बाद हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा था। पार्टनर्स कैपिटल का सिंपल फॉर्मूला बताए थे कि या तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखना है आपको। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में आता है बैलेंस बीडी। किधर आता है, बैलेंस क्रेडिट साइड में। 50,000, 40,000, 30,000 कहाँ से मिला, यहां से मिला 50,000, 40,000 एंड 30,000। ठीक है, फिर या तो क्रेस कॉस्ट कर सकते हैं, जैसे आईओसी सैलरी कमीशन, आईओसी सैलरी कमीशन। और ये प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन। तो पीएल अप्रोप्रिएशन क्या हो गया, क्रेडिट। ये सारे इधर आ गए। और इधर में क्या आ गया, आईओडी। तो आईओडी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और मैंने बताया था कि सबसे ब्लंडर मिस्टेक होती है ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा छूट जाती है, इसलिए आपको जैसे ही बैलेंस बीडी लिखिएगा उसी टाइम ड्राइंग भी आप 2 ड्राइंग्स करके 6,000, 4,000, 2,000 लिख दीजिएगा। वो ड्राइंग्स भी कहाँ से आया था, यहाँ से क्वेश्चन से, 6,000, 4,000 एंड 2,000। तो मैंने पढ़ाया था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल बनाना। अब हम लोग बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, मीन्स आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, जर्नल एंट्रीज। हर एक्सपेक्ट का 2 एंट्री होगा। हर एक्सपेक्ट का क्या होगा, 2 एंट्री। ठीक है, जैसे सबसे पहला एंट्री होगा वो सिंगल एंट्री होगा, जो कि है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम पीएल अकाउंट। मतलब कौन सा एंट्री बच्चों, ये वाला एंट्री।
ये वाला एंट्री। तो ये वाला एंट्री क्या करते हैं, हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या होगा, पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या शॉर्ट में लिखते हैं पीएल अकाउंट, डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना था, 35,660, 35,660। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये पहला एंट्री हो गया। फिर दूसरा एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। किसका होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको क्या बोलते हैं, आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो इस केस में क्या देख रहे हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है और आईओसी क्रेडिट हो रहा है। पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होगा, डेबिट, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, टोटल अमाउंट, ठीक है, 7200, 7200। इसका और एक एंट्री होगा, कौन सा एंट्री ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इस केस में क्या था, ए बी और सी। तो ए कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना था, 7200, और बांट दिया था हमने 3000, 2400 और 1800। तीसरा सैलरी का, सैलरी सिर्फ एक ही जन को मिली थी, अमित को। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहला एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू सैलरी। आई थिंक सो 5000 था ना, नहीं 12,000 था, 1000 करके पर मंथ, 12,000। दूसरा एंट्री क्या करेंगे इसका, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ये वाला एंट्री हो रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, 12,000। फिर चौथा कमीशन का। तो कमीशन भी सिर्फ बी को मिल रहा था ना, सिर्फ बी को 5000। तो इसका भी क्या एंट्री करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट, कितना, 5000। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितना था, 5000। ठीक है,
पीएल अप्रोप्रिएशन की तरफ अगर देखेंगे तो ये एंट्री हो चुका, ये एंट्री हो चुका, ये एंट्री हो चुका, ये एंट्री हो चुका। अब क्या है, आईओडी की एंट्री। फिफ्थ हो गई आईओडी की एंट्री। तो अब क्या होगा, अब तक पीएल अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। अब क्या होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज, नो सॉरी, ये तो सेकेंड एंट्री है ना कैपिटल वाली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितनी, टोटल अमाउंट कितना था, 540। तो इंटरेस्ट ऑन, इस केस में क्या हुआ, पहले पीएल अप्रोप्रिएशन सब में डेबिट हो रही थी, अब इसमें क्या हो गई, पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट, और आईओडी क्या हो गई, डेबिट। 540, 540। ये पहले एंट्री हो गई इसकी, और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। कितना था, 270, 180 और 90, टोटल 540। ठीक है, अब क्या होगा, एक एंट्री और हम लोग कर सकते हैं जो कि है इसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन की, मींस प्रॉफिट ट्रांसफर की, ये वाली। इस केस में क्या होगा, एक ही एंट्री जाएगी प्रॉफिट की, प्रॉफिट और लॉस। इस केस में प्रॉफिट हुआ तो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया, क्या हो गया, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो गई इस केस में, पार्टनर्स के कैपिटल। तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना था, 12,000, और यहाँ कितना था, 6,000, 4,000, 2,000 ना, 6,000, 4,000 और 2,000। अगर यही लॉस होता तो क्या होता, एस कैपिटल डेबिट, ये सारे एंट्री क्या हो जाते हैं, ए कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, और एक एंट्री हम लोग कर सकते हैं ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स मतलब ये वाली एंट्री जो छूट जाता है, मैंने बोला आपने ये एंट्री कर चुका, आईओसी टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन सा है, सेकेंड वन, आईओसी टू पार्टनर्स कैपिटल, ये वाली। इसलिए हर एंट्री की दो एस्पेक्ट है, पहले पीएल अप्रोप्रिएशन को हिट करती है, देन पार्टनर्स कैपिटल को। इस तरह से सारा एंट्री हो गया आप देखिएगा, बट ड्राइंग की नहीं हुई। ड्राइंग की क्या एंट्री होती है, ड्राइंग्स की एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट।
ठीक है, पैसा निकाल दिया, ड्राइंग्स मतलब पैसा निकाल दिया, कितना निकाल दिए 6,000, 4,000, 2,000, ये भी सेम 6,000, 4,000, 2,000, लास्ट में 12,000। ठीक है, इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। ये जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी क्या करती है, बोर्ड में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि जर्नल एंट्री पास करिए रेगुलर, एक क्वेश्चन मिल जाएगी, जैसे ये एक क्वेश्चन थी, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, इसमें ही लिख देगा प्रिपेयर नो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तब ये सारी जर्नल एंट्रीज आपको याद कर दी। तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग ने बताया जो स्टेप फॉलो आप करिए, यही वाला आपको कभी नहीं छूटेगा। पहले आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट आपने ट्रांसफर कर दी। अब यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, आप यहाँ से भी देख सकते हैं एक बार, पीएल यहाँ पे डेबिट साइड में है पीएल अप्रोप्रिएशन की, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, आईओसी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल, यहाँ पे है आईओसी टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इसी तरह से सैलरी की करेंगे, पीएल टू सैलरी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सैलरी से फिर एज कैपिटल, क्योंकि ए को मिला था बी को मिलता था, बी का भी कैपिटल क्रेडिट होता, तो सर कमीशन से बी को मिला था, तो पीएल अप्रोप्रिएशन टू कमीशन, देन कमीशन टू बीस कैपिटल। उसी तरह से आईओडी, उस केस में आईओ सब पीएल अप्रोप्रिएशन क्या हो रहे थे, डेबिट, इस केस में क्या होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा आईओडी। ठीक है, और उसी का अपोजिट पार्टनर्स कैपिटल भी डेबिट होगा और आईओडी क्रेडिट हो जाएगा। आप इस सब केस में देखिएगा कि जो हमारी नॉमिनल अकाउंट्स है वो सब कट जाएंगे, जैसे इस केस में क्या है, आईओसी डेबिट आईओसी क्रेडिट कट गई, तो अल्टीमेट बचा पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, उसी तरह से देखिए सैलरी डेबिट सैलरी क्रेडिट कट गई, उसी तरह से कमीशन डेबिट कमीशन क्रेडिट कट गई, अल्टीमेट एंट्री क्या बचा, पीएल टू बीस कैपिटल। ठीक है, उसी तरह से आईओडी डेबिट आईओडी क्रेडिट कट गई। ये सारे जर्नल एंट्रीज आपको पास करने पड़ेंगी इन द केस ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, आइए नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग एक करेंगे, फ्रेश एंट्री फ्रेश क्वेश्चन। ठीक है, उससे आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ी और क्लियर होगी। ये क्वेश्चन मैंने लेके रखा था पहले से। अगर कोई भी तरह का डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी की ही क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी, आप दूसरे बुक्स पे रिफर कर सकते हैं, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, ये सबको भी आप क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। और उसमें भी अगर कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम लोग उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो ले आएंगे। ठीक है, त्रिपाठी एंड चौहान, कौन कौन है, त्रिपाठी और चौहान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2। क्या रेशियो है वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग का, 3:2। तो इस केस में भी क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में अगर T:C, रेशियो क्या है 3:2, देयर कैपिटल्स वर 60,000 और 40,000, लोग का कैपिटल क्या है 60,000 और 40,000 एज ऑन 1st April 2022। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट अर्न किया 30,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, बोथ मतलब दोनों ही पार्टनर्स इंटाइटल्ड फॉर ₹1,000 पर मंथ सैलरी और 5% पर annum इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज इंटरेस्ट फॉर 5% पर एनम ऑन देयर ड्राइंग, तो ड्राइंग का भी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दे दिया गया, अब क्या बताया 5% पर एनम, अब हमें निकालना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड विच इज 12,000 और 8,000।
प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। आप देखिएगा दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन में इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन किस चीज का था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मतलब जो एक जैसा नहीं है, फ्लक्चुएट करे, ऊपर नीचे हो। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? जैसे देखिए, आप ओपनिंग में यहाँ 50,000 था, 40,000 था, 30,000 था कैपिटल, बट क्या क्लोजिंग में 50,000 ही रहा? नहीं सर, चेंज हो गया, तो फ्लक्चुएट कर गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और इसके बाद वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे? फिक्स्ड कैपिटल। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, सेम सारा टॉपिक होगा। बट इसमें जैसे हम लोगों ने कैपिटल लिखा था, कैपिटल की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे? करेंट अकाउंट। क्या लिख देंगे? करेंट अकाउंट। आइए देखते हैं कैसे। चलिए शुरू करते हैं। तो त्रिपाठी चौहान पार्टनरशिप फॉर्म में गए थे, जिसका 3:2 रेशियो था। उसी तरह से करेंगे। पहले क्या करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। कितना था? 30,000। 30,000 तो थोड़ा छोटा कर दो क्या? हाँ, इसको भी मिटा देते हैं और थोड़ा सा फ्रेश करते हैं। तो तृप्ति और चौहान का पीएल अप्रोप्रिएशन में कितना पैसा था? 30,000 ना। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, तो 30,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू आईओसी। कौन कौन है? टी। तो इसको क्या लिखेंगे? टी इज करेंट। क्या लिख देंगे? टी इज करेंट, ठीक है। और ये इसको क्या लिखेंगे? सी इज करेंट। यहाँ पे क्या लिख देंगे? टी इज करेंट। यहाँ पे कैपिटल लिखते थे, टी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, इसकी जगह क्या लिख देंगे? करेंट। तो कैपिटल मेरा कितना था? 60,000। 60,000 का 5% कितना हो जाएगा? 3,000 रुपीज। और 40,000 का भी 5%, तो कितना हो जाएगा? 2,000 रुपीज। कैसे निकालेंगे इतना जल्दी? तो 40,000 का 10% मतलब एक जीरो हटा देंगे, 10% मतलब एक जीरो हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4,000। 4,000 को फिर आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? 5%। तो 4,000 का आधा 2,000, तो टोटल कितना निकल गया? आईओसी 5,000। उसी तरह से क्या था? सैलरी था, तो टू सैलरी, सेम टी का, सेम सी का। करेंट कैपिटल की जगह क्या लिख देंगे? करेंट। तो मिलेगा 1,000 पर मंथ, मतलब 12,000। पूरा साल का कितना मिलेगा? 12 इंटू 1,000, 12,000। दोनों को बोथ लिखा था क्या? बोथ, बोथ आर एंटाइटल्ड टू 1,000 पर मंथ सैलरी। तो कितना हो गया? 24,000। 24,000। और कुछ मिल रहा है? कमीशन नहीं मिल रहा और कुछ नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट क्या है? आईओडी। इस बार में आईओडी हम लोग को निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आईओडी निकालनी पड़ेगी।
तो दे देते हैं बाय आईओडी, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें भी टी कैपिटल की जगह क्या कर देंगे, टी इज करेंट और सी इज करेंट। तो देखिए 12,000 का 5% और इसका क्या कर देंगे, आधा। ऐसे ही आईओडी निकालते हैं, आईओडी क्या निकालते हैं इसी तरह से, ठीक है। 8,000। और भी आगे जाके आईओडी के कंसेप्ट्स हैं, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, टाइम मेथड है, टेबल मेथड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। हम लोग वो उसको आगे सीखेंगे, बट जैसे अगर सिर्फ ऐसे दिया रहे तो जितना भी परसेंट निकलेगा आप उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो 8,000 का 5% कितना हो गया, 8,000 का 800 और आधा 400 और उसका भी आधा, मतलब क्या आ जाएगा ये 200 रुपया। इसको कैसे निकालेंगे, 12,000 का 1,200 रुपया, उसका आधा 600 रुपया और उसका आधा 300 रुपया। तो आईओडी कितना निकल गया, 300 एंड 200, तो कितना निकल गया 500 रुपीज। और देखते हैं, और तो कुछ नहीं है बस। फिर लिखा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट्स, कैपिटल जब फिक्स्ड हो। तो बस अब क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, मैं यही टोटल कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए कौन साइड बड़ा है, हाँ इधर ही बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट ही होगा। 30,500, 30,500, इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 24,000 और 5 है 29,000, तो 1,500 रुपया बचा मेरा प्रॉफिट, 1,500। तो इसको क्या बोलते हैं, टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन है, टीज करंट, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, टीज करंट और सीज करंट, ठीक है। रेशियो क्या था, 3:2। तो कैसे निकालना सिखाया था मैंने कि 1,500, 3+2, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 300। अब 3 मतलब इंटू 3 और 300 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 900 एंड 600, ठीक है। इसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इसमें दो ही पार्टनर है, तो दो ही कॉलम काफ़ी है। इसको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। इधर आएगा पार्टिकुलर्स, इधर आएगा टी और सी, यहाँ पे भी आएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आएगा टी यहाँ सी। सबसे पहले क्या करते हैं, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में क्या इतना आ जाएगा, 60,000 और 40,000 फिक्स्ड है, तो 60,000 और कितना था, 40,000 ना, 40,000 सॉरी, 40,000। और एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू बैलेंस सी डी, 60,000, 40,000, 60,000, 40,000, 60,000, 40,000। अभी लगे है सर ये क्या हो गया, जी यही होगा, जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग हो गया, इसी को बोलते हैं फिक्स कैपिटल। तो हम लोगों ने जो एंट्री किया था वो कहाँ जाएंगी, इसके बाद वाली अकाउंट, मतलब ये मैंने पहले बता दिया आपको दिखाने के लिए, बट उसकी जगह आप क्या बताएंगे, पार्टनर्स का, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। इसको क्या बोलेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो क्या कोई करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, कोई करेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ है इसके इसमें। अगर दिया हुआ रहता तो डेबिट में भी रह सकता है, क्रेडिट में। अगर डेबिट में रहता तो लिखते टू बैलेंस बीडी,
और अगर क्रेडिट में रहता तो लिखते बाय बैलेंस बीटी, बट कुछ नहीं दिया हुआ तो कुछ नहीं करेंगे। सीधा हम लोग सबसे पहले जो छूट जाने का आइटम है वो है ड्राइंग्स, तो वो लिख देंगे 2 ड्राइंग्स। कितना? 12,000 और 8,000। 12,000 और 8,000। बैलेंस बीडी नहीं था, अब इधर में जो जो क्रिस क्रॉस कर देंगे, 2 आईओसी, 2 सैलरी, 2 ही था। और क्या था एक? 2 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या था? प्रॉफिट। और इधर में था 2 आईओडी, ये सॉरी ये सब में तो बाय होगा ना, बाय आईओसी, बाय सैलरीज, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन। तो आईओसी कितना था पहले देखेंगे, 2,000, 3,000 और 2,000, 3,000 और 2,000। सैलरी कितनी थी? 12,000 और 12,000। प्रॉफिट कितना था? 900 और 600, 900 और 600। और एक था आईओडी 300 200 ना, आईओडी था 300 और 200। बस अब क्या कर देंगे, क्लोज। ये जो लास्ट में मैं लाइन खींचता हूँ लास्ट में, ये डिज़ाइन नहीं है, ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को लगता है इधर ही बड़ा है, 15,900, 15,900, और इधर हो गया 14,600, 14,600, तो 15,900, 14,600 में 12,300 चला गया, मतलब 3,600 और इधर बच गया 6,400। इसको बोलते हैं टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंसिंग फिगर। यही हुआ पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, एज इट इज बनेगा, सब सेम रहेगा, कैपिटल की जगह करेंट रहेगा, और कैपिटल अकाउंट की जगह करेंट अकाउंट खोलेगा। अगर बाय बैलेंस बीटी, अगर कोई बैलेंस दिया हुआ रहता तो बाय बैलेंस बीटी क्रेडिट साइड में, और अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ रहता तो टू बैलेंस बीटी। और उसके बाद क्रिस क्रॉस, आईओसी इधर, सैलरी इधर, प्रॉफिट इधर, अगर लॉस रहता तो इधर चला आता। उसी तरह से ड्राइंग्स इधर, आईओडी इधर, और फिर जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर करके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सेम बना देना है, बाय बैलेंस बीडी एज इट इज जो था वही बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। ये है फिक्स्ड कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। हमारे क्वेश्चन में था फिक्स्ड कैपिटल, मैन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए, और हमें प्यार देते रहिए, और इस सीरीज के साथ जुड़े रहें ताकि आगे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन और भी आसान हो जाए। ठीक है, थैंक यू।